नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में हम भीम और राक्षस नामक एकांकी सीख रहे थे। वहाँ ब्राह्मण के परिवार वाले कहीं जाने के बारे में बता रहे थे। बाद में पता चला कि वे बकासुर उसे भोजन लेकर जाने वाले थे। जी उसके बारे में सोचकर ब्राह्मण के परिवार वाले रो रहे थे। भीम और कुंती वहाँ प्रवेश करते हैं और ब्राह्मण के परिवार वालों से पूछते हैं वे क्यों रो रहे हैं उसके बारे में। तो सब कुछ पता चला। तो कुंती बताती है ब्राह्मण के परिवार वालों में से किसी को राक्षस को भोजन लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बदले में किसी और को भेजने वाले हैं। किसे भेजते हैं, आगे क्या होता है, आइए देखेंगे। जी पृष्ठ संख्या 61। ब्राह्मण, क्या क्या कहा तुमने बहन? हम में से कोई नहीं जाएगा? ब्राह्मण कुंती से पूछता है। कुंती बताई ब्राह्मण के परिवार वालों को भोजन लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ब्राह्मण पूछता है क्या क्या कहा तुमने? तुमने तो ये कहा है ना, ये क्या है? हम में से कोई नहीं जाएगा? जाएगा, कहाँ जाएंगे पता चला है ना। बकासुर को भोजन लेकर जाने के बारे में बता रहे हैं। भोजन पता है ना क्या है? एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और एक मनुष्य को लेकर जाना था। कुंती, हाँ तुम में से कोई नहीं जाएगा। जी तुम में से माने ब्राह्मण के परिवार वाले हैं ना, उनमें से किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण, तो कौन जाएगा? जी तो कौन जाने के लिए कोई चाहिए है ना, तो कौन जाएगा? कुंती, मेरा ये बेटा, मेरे तो 5 बेटे हैं ना। जी कुंती भीम को दिखाकर बताती है भोजन लेकर जाने वाले कौन है? मेरा ए बेटा। वो कौन है? भीम। पता चला है ना, भोजन लेकर जाने वाला है भीम। और वो बताई, कुंती बताती है कुंती को तो 5 बेटे हैं। कौन कौन है पता है ना? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। 5 कुंती के 5 बेटे कौन कौन है पता चला है ना। युधिष्ठिर धर्मराया बताते हैं भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये 5 बेटे तो है मेरे लिए, तो इसे मैं भेजूंगी। कहाँ? राक्षस के पास। क्या लेकर? भोजन लेकर। उसी वक्त ब्राह्मण बताता है, ब्राह्मण तत्काल, नहीं नहीं यह नहीं हो सकता। हमारी बारी हो और तुम्हारा बेटा जाए। कुंती से बताता है ब्राह्मण, जाने वाले तो हम हैं, हम लोगों को जाना है। क्रमानुसार जाने के बारे में हम बताए हैं ना, तो हमें मेरे परिवार से किसी एक को जाना है और तुम्हारे परिवार से कोई जाए नहीं, ये तो नहीं हो सकता। कुंती, अब तुम चुप रहो। क्यों बेटा, तुम तैयार हो ना? ब्राह्मण से कुंती बताती है तुम चुप रहो, है ना, ज्यादा बातें मत कर, है ना, चुप रहो। और भीम से बताती है, क्यों बेटा तुम तैयार हो ना? भीम से कुंती पूछती है तुम तैयार है ना, जाने के लिए तैयार है ना?
यहाँ से किसने कहा, किससे कहा, उस तरह पूछा जा सकता है। यहाँ से माने अब मैं जो वाक्य बताई इससे नहीं, इस एकांकी से तो पूछा जा सकता है 2 अंकों के लिए। तो किसने किससे कहा याद रखिए, यहाँ ए वाक्य है ना, कुंती ने कहा, पहला है ना वो तो किससे कहा, ब्राह्मण से कहा। वहीं दोबारा बताए है ना वो भीम से कहा। जी भीम, वो पूछी, कुंती पूछती है तुम तैयार है ना, तो भीम बताया तैयार, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ। माँ, जब से बकासुर का नाम सुना है मेरी भुजाएं फड़क रही हैं, मेरे नेत्र उसे देखने को उतावले हो रहे हैं। वाह माँ, जहाँ हम रहें वहाँ बकासुर किसी को सता सकेगा। जी भीम कुंती से बताता है मैं जाने के लिए तैयार हूँ। माँ, जब से बकासुर का नाम सुना है, ब्राह्मण परिवार वाले तो बताए हैं बकासुर के बारे में, जब से मैं वो नाम सुना तो मेरी भुजाएं फटक रही हैं, मेरी बाहें है ना, तो जी जब जाना है, जब जाऊंगा उस तरह कर रहा है। मेरे नेत्र उसे देखने को उतावले हो रहे हैं, और मेरे नेत्र है ना, आंख है ना, ये भी बकासुर को देखने के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं, है ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसे देखना है, उस तरह कर रहा है। वाह माँ, जहाँ हम रहें बकासुर किसी को सता सकेगा, जहाँ हम रहते हैं वहाँ बकासुर किसी को सता सकता है। सताना माने क्या है, कष्ट पहुँचाना। जी लिख लीजिए, भुजा माने बाह है, भुजा अर्थ क्या है, बाह, शोल्डर तो बताते हैं ना, भुजा इसका अन्य वचन है भुजाएं, है ना, भुजा इसका अन्य वचन है भुजाएं। और नेत्र माने पता है ना, नेत्र माने आंख, आंख, नेत्र चक्षु बताते हैं ना, आंख बताते हैं ना, वो उतावला, उतावला, जल्दबाजी बताई मैंने, है ना, जल्दबाजी माने जब देखूंगा उस तरह जल्दी तो करना है, जल्दबाजी। उतावला ये तो नया शब्द है ना, उतावला माने जल्दबाजी तो कर रहा है मेरे आंख। सताना माने परेशान करना, कष्ट पहुंचाना। कुंती, तुझसे यही आशा थी बेटा, ब्राह्मणी से। सुना बहन तुमने, अब तुम रोना छोड़कर खुशी खुशी काम में लग जाओ। जी कुंती है ना, वो भीम से तो बताती है तुझसे यही आशा थी बेटा, मैं तो यही सोच रही थी। आशा माने होप, है ना, तू तो जो मैं बताऊंगी उसे जरूर अपनाएगा। आशा विरोध पद है निराशा, आशा विरोध पद निराशा। किसे किससे आशा थी, है ना, कुंती को भीम से, तुझसे यही आशा थी। और ब्राह्मणी से बताती है, सुना बहन, अब तुम रोना छोड़कर खुशी खुशी काम में लग जाओ। अब तक तुम सब रो रहे थे, है ना, अब वो रोना, विरोध पद हम बताए हैं हंसना, उसे छोड़कर क्या करना चाहिए तुझे? जी खुशी खुशी जो काम है वो करना चाहिए। ब्राह्मणी, नहीं नहीं बहन, ये कैसे हो सकता है, ये तो पाप है, तुम हमें। जी ब्राह्मणी तो कुंती से बता रही है, नहीं नहीं बहन, कुंती बताई भीम को बकासुर के पास भेजने वाले हैं, तो ब्राह्मणी बताती है ये नहीं हो सकता, यह कैसे हो सकता है ना, यह तो पाप है, तुम हमें उतना ही बताई जो आप लोग कर रहे हैं, तो अगर
हमारे वजह आपको वहाँ भेजेंगे, माने वो पाप है, इसलिए वो नहीं होना चाहिए। पाप उसका विरोध पद है पुण्य। ये कैसे हो सकता है? तुम हमें बताइए। पाप करने के लिए तो ये सब कर रही है, उस तरह नहीं बताए उतना ही। कुंती, ओहो, मेरे बेटे की बात सुनी, वो बड़ा वीर है, क्या पता राक्षस को मार डाले। जी, ओ तुम उस तरह क्यों बताती हो? मेरे बेटे की बात सुनी, बेटा क्या बताया सुना है ना, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ। जब उसका नाम मैं सुना हूँ तो जल्दबाजी कर रहा हूँ, मेरा नेत्र तो उसे देखने के लिए है ना, बुझाएं तो फड़क रहे हैं, उस तरह बताया। भीम ने, वो बड़ा वीर है, भीम है ना तो वीर है, वीर कन्नड़ में वीरा बताते हैं ना, ब्रेव। क्या पता राक्षस को मार डाले, है ना, बता नहीं सकते हैं, ये तो मार भी सकता है। किसे? वो राक्षस है ना, बकासुर है ना, उसे मार भी सकता है। ब्राह्मण, राक्षस को मार डाले, बात तो तुम्हारी बहन प्रिय लगती है। जी, तू बताई है ना ये राक्षस को मार डालेगा, मार डाले। जी, जो तुम बताई वो तो बात बहुत प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। ब्राह्मणी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बहन, भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा। तो ब्राह्मणी फिर कुंती से बताती है, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम्हारा हृदय है ना वो विशाल है, भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा। भगवान है ना, वे क्या करेंगे? तुम्हारा बेटा भीम है ना, उसका रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। लड़की, वो एक लड़की थी है ना, वो बताती, बुआ बुआ तुम कितनी अच्छी हो। बुआ उस तरह, अत्ते उस तरह पुकारी है, किसे? कुंती को। बुआ बुआ तुम कितनी अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो, उस तरह बताई। कुंती हंसती हुई, पगली जा रसोई में माँ की मदद कर, और भीम तू जा कल की तैयारी कर, है ना। बुआ बुआ तुम बहुत अच्छी हो, उस तरह बताई है ना लड़की, तो उसे बताती है हंसकर, पगली जा रसोई में माँ की मदद कर, सहायता कर। रसोई घर, किचन बताते हैं ना, वहाँ जाकर माँ की सहायता करो। और भीम तू जा कल की तैयारी कर, कल तुझे जाना है ना राक्षस के वहाँ, तो कल की तैयारी कर। भीम से भी बताई, तू जा उस तरह। भीम, चलो माँ। भीम और कुंती दोनों चलते हैं। वे तीनों एक ओर अंदर तथा भीम और कुंती दूसरी ओर बाहर जाते हैं। पर्दा गिरता है। यहाँ एक दृश्य खत्म हुआ है ना, क्या हुआ पता चला है ना। भीम और कुंती बाहर आउटसाइड जाते हैं और तीनों बताए हैं, ब्राह्मण, ब्राह्मणी और लड़की, वे तो घर के अंदर इनसाइड जाते हैं। तो एक दृश्य पूरा हुआ है। आगे दूसरा दृश्य, मंच पर जंगल का दृश्य। मंच माने स्टेज, स्टेज पर रंगमंच बताते हैं ना, वो मंच पर जंगल का दृश्य। अब तो ये तो एकांकी है, यहाँ तो दृश्य बदला है, जंगल का दृश्य। जंगल माने वन, कानन, अरण्य, पता है ना। जंगल माने वन, कानन, जंगल का दृश्य तो यहाँ दिखाए हैं। बकासुर का मकान दिखाई देता है, वहाँ बकासुर का मकान। दूसरा दृश्य है जंगल का दृश्य, क्या दिखाई देता है? बकासुर का मकान। मकान माने घर, भवन, किले जैसा। किले, किला माने फोर्ट बताते हैं ना, वो कोटे उस तरह बताते हैं ना, वो किले जैसा। किला माने पता चला है ना, किला माने फोर्ट, कोटे, उस तरह का घर। पर्दा उठने पर भीम मस्ती से इधर उधर घूमते दिखाई दे। तो पर्दा उठते ही
भीम क्या कर रहा है, मस्ती से, मद से वो अन्न तो लेकर गया है ना, उसे इधर उधर घूमते, वो तो इधर उधर घूमता है। कौन? भीम। भीम चिल्ला रहा है और बीच बीच में अन्न के मुट्ठे भर भर फाँकता रहा है। इधर उधर घूमता है और चिल्ला भी रहा है। उसके साथ साथ चिल्लाना माने चीखना, क्राई आउट बताते हैं ना, उस तरह। उसके बाद वो बीच बीच में अन्न के मुट्ठे, अन्न हम बताए हैं चावल, अन्ना, राइस, उसे तो उसके मुट्ठे उसे गोल बनाकर फाँकता है, मुंह में डालता है। फाँकना, फाँकता माने, फाँकना माने क्या है, मुंह में डालना, मुंह में डालना, पता चला है ना, मुंह में डालता है। भीम जोर से हंसता है, हा 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 हा, उस तरह हंसता है। यहाँ तो हो है उस तरह दिया गया है। और 2 क्षण बाद बकासुर मकान से झांकता है। भीम तो हंस रहा है, हंसते हंसते क्या क्या कर रहा है पता चला है ना, इधर उधर जा रहा है। उसके साथ साथ अन्न का वो फांका है ना, मुट्ठी में तो फेंकता है, एक मुट्ठी में उसे पकड़कर मुंह में फेंकता है। 2 क्षण बाद बकासुर मकान से झांकता है। बकासुर का मकान के बारे में बताए हैं, एक किला जैसा है, वहां से झांकता है। झांकना माने टूपी, इणकुद। बकासुर, हूँ, एक आदमी ने शोर मचाया, बड़ा अजीब आदमी है, डरने के बजाय हंसता है, देखता हूँ कौन है वह। जी, बकासुर बताता है, हूँ, एक आदमी ने शोर मचाया। जी, एक आदमी तो वहाँ हंस रहा है, शोर मचा रहा है, बड़ा अजीब आदमी है, विचित्र आदमी है। नहीं तो यहाँ आकर लोग क्या करते हैं, डरते हैं। ये तो डरने के बजाय क्या कर रहा है, ये तो हंस रहा है। डर माने भय, उसके बदले में ये तो हंसता है। देखता हूँ कौन है वह। जी, हंसने वाला कौन है, मैं जाकर देखता हूँ। भीम अन्न खाकर फिर उस तरह हंसता है और गाना का उस तरह करके करके इधर उधर जाता है। ए हा हा, ला ला ला, का उस तरह बताता है वो। बकासुर फिर पूछता है, ए तू कौन है? जी, बकासुर वहां से देखा, फिर पूछता है, ए तू कौन है? कोई जवाब नहीं देता तो वो सामने आता है। कौन है यारू, उस तरह पूछा है ना, तो उत्तर नहीं मिला तो वो सामने उसके पास तो आता है। ए गधे, मैं तुझसे पूछता हूँ, तू कौन है? जी, ए गधे, गधा माने डोंकी बताते हैं ना, कत्ते। ए गधे, तुझसे पूछता हूँ तो कौन है ना, कौन, उस तरह फिर पूछा। कोई उत्तर नहीं, अब भी ये प्रश्न के लिए उत्तर नहीं मिला। अरे दुष्ट, सुनता नहीं? भीम उसी तरह चिल्लाता हुआ घूमता रहता है। भीम तो उसी तरह कर रहा है, अन्न तो फांकता है और हंसता रहता है, तो उत्तर नहीं मिला। अरे बदमाश, क्या तूने बकासुर का नाम नहीं सुना? बदमाश, मूर्ख, तूने बकासुर का नाम नहीं सुना? भीम एकदम, बकासुर? कहाँ है बकासुर? जी, बकासुर, वो तो ढूंढता, कहाँ है बकासुर? तो बकासुर बताया, मैं हूँ बकासुर। अब बता, तू मेरा भोजन क्यों खा रहा है? जी, बकासुर भीम से बताया, मैं हूँ बकासुर, मेरा भोजन है ना, उसे तू क्यों खा रहे हो? क्या क्यों खा रहा है? भीम, तो तू है बकासुर?
बड़ा झूठा है बे तू, मुझे बहलाता है। अबे तू तो बेंस जैसा है। भीम बकासुर से बताता है, तो तू है बकासुर। तू है क्या बकासुर? बड़ा झूठा है बे तू, तू तो झूठ बता रहा है, मुझे बहलाता है, मुझे तो मैं ही उस तरह बताता है। अबे तू तो बेंस जैसा है ना, बेंस में बताते हैं ना, उस जैसा हो तुम, तू तो बेंस जैसा है। बकासुर, जबान संभाल कर बोल, तू बकासुर से बातें कर रहा है, मेरी बेंसे कहाँ हैं? बकासुर पूछा। जबान संभाल कर बोल, है ना, बोलते वक्त उचित अनुचित सोच कर बोल। अंग्रेजी में माने माइंड योर वर्ड्स बताते हैं ना, नालिगे बिगी हिड़दु मातनाडु उस तरह बताते हैं ना, वो जबान संभाल कर बोल। तू बकासुर से बातें कर रहा है, तू किससे बातें कर रहा है? बकासुर से। मेरी बहन से कहाँ हैं? जी इससे पहले हम देखे हैं, उसे तो 2 बहन से, एक मनुष्य एक गाड़ी आने तो भेजना है ना, कहाँ है मेरे बहन से? जबान संभाल कर माने क्या है जी? जबान संभालना है ना, संभालना माने बोलते वक्त क्या सोचना चाहिए? बोलने में उचित अनुचित सोचना चाहिए, बोलने में उचित अनुचित का विचार करना, उचित अनुचित, अनुचित का क्या करना चाहिए? विचार करना। जबान संभालना माने क्या पता चला है ना जी? बोलते वक्त क्या उचित है क्या अनुचित है उस तरह सोचने के लिए बताया। भीम, एक तो तू है ही, एक मुझे समझ ले जी। बकासुर तो पूछा है मेरे बहन से कहाँ हैं? बहन से माने कोणगळु, कहाँ है? बफेलोस। तो वो बताया एक तो तू है ही, एक बेंस तो तू ही है, एक मुझे समझ ले, दूसरा मुझे समझो। अट्टहास करता है, अट्टहास माने हंसना, हा 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 हम बताए हैं ना, उस तरह हंसता है बकासुर। ओ दुष्ट, तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूँ, साबूत ना चबा गया तो बकासुर ना कहना। आ तो ओ दुष्ट, भीम को बकासुर उस तरह बताया, ओ दुष्ट तू ऐसे नहीं मानेगा, इस तरह बातें करते वक्त तू नहीं मानेगा, मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूँ जी। इससे पहले की कक्षा में हम बताए हैं, पानी माने मुहावरे उस तरह बताए हैं। पानी पिलाना ये भी एक मुहावरा है। पानी, एक गिलास में पानी पिलाने वाले हैं नहीं, पानी पिलाना माने सबक सिखाना, पाठ पढ़ाना, पानी पिलाना, पता चला है ना? पानी पिलाना माने क्या है? सबक सिखाना, पाठ पढ़ाना जी, बताए है ना जी? हाँ, पानी पिलाना माने सबक सिखाता हूँ। साबूत ना चबा गया तो बकासुर ने कहना, इसके लिए जो कुछ भी तूने किया उसके लिए सबके लिए मैं तुझे दूंगा, नहीं तो मुझे बकासुर नहीं कहना। तो भीम, आने को क्या है, ले आ कुश्ती लड़ेंगे। भीम बकासुर से बताता है हम क्या करने वाले हैं? कुश्ती लड़ेंगे। लड़, अगर तैयार है तो आजा लड़ेंगे। दोनों कुश्ती लड़ते हैं, दोनों कुश्ती लड़ते हैं। शोर मत कर, अब बोल, दबाऊं गला, बकासुर चीखता है। चीखता क्यों है? 40 साल से एक आदमी एक बहन से एक गाड़ी अन्न रोज खा रहा था, कहाँ है सब? निकाल जी। भीम तो बताता है आने को क्या है, ले आ कुश्ती लड़ेंगे। आ लड़, दोनों कुश्ती लड़ते हैं। शोर मत कर,
बकासुर है ना, वो तो शोर चिल्ला रहा था। तो अब बोल, दबाऊं गला? भीम बकासुर से तो पूछता है, गला नेक उसे दबाऊं? बकासुर चीखता है। चीखना माने चिल्लाना। चीखता क्यों है बे? क्यों चीख रहा है उस तरह? 40 साल से एक आदमी 2 बहन से एक गाड़ी अन्न रोज खा रहा है। कहाँ है सब? निकाल, है ना। 40 सालों से उसे बेच रहे थे। एक चक्र नगर के सब एक एक दिन एक एक उस तरह बेच रहे थे। 40 सालों से वो सब खा रहा था, है ना। अब वो सब निकाल। मारता है। अबे सुनता नहीं? उस तरह पूछते वक्त बक चीखता है, चिल्लाता है। भीम अट्टहास करता है। अबे चीखता क्यों है? चुप रह, मैं कहता हूँ चुप रह। बकासुर तो चीखता रहता है, आ उस तरह चीखता है ना, रहता है। तो भीम बताता है चुप रह। अबे सुनता नहीं, फिर भी वो चीखता है। बक चीखता है, बड़ा जोर लगाता है और उसकी आंखें फट जाती है ना। बकासुर का आंखें तो वहां से निकली जाता है। तो ले जोर से धरती पर पटकता है। बकासुर है ना, उसे लेकर धरती पर पटकता है। अभी तेरे 2 टुकड़े किया देता हूं। जी अब क्या करने वाला है? बकासुर है ना, उसका 2 टुकड़े तो करने के बारे में बताता है भीम। चीर देता है। एक भयंकर चीख के साथ राक्षस मर जाता है। भीम अट्टहास करता है। 2 टुकड़े बनाता हूँ उस तरह बताया है ना। तो किया है तो क्या हुआ? बकासुर चीख देता है, चिल्लाता है, आ हुआ, उसका पूरा हुआ। और भीम क्या किया? उसका अट्टहास, आहा बताए है ना, उस तरह अट्टहास तो करता है। मर गया, चींटी की तरह मर गया वो बेटा। जी अब तो मरा है। कौन? बकासुर। किसके तरह? चींटी के तरह। चींटी माने इरवे, एंट। चींटी की तरह मर गया वो बेटा। आज तक 40 सालों से यहाँ के लोगों को सता रहा था, अब तो वो मर गया। उसी समय बड़े जोर का शोर उठता है। राक्षस लोग दौड़कर आते हैं। कांपते कांपते भीम को देखते हैं। तो वहाँ राक्षस लोग, कुछ और राक्षस वहाँ आते हैं और कांपते हैं। शिवरी, भीम, ओ तुम बकासुर के सिपाही हो? वहाँ आए हैं ना राक्षस, उनसे भीम पूछता है, ओ तुम बकासुर के सिपाही हो? खबरदार जो अब शरारत की है ना। तुम लोग सब आए हैं ना, इसका सैनिक है ना, सिपाही है ना, आगे कुछ किए तो खबरदार। रहना हो तो रहो, पर गांव वालों को तंग करना, समझे? तंग ना करना, समझे है ना। अगर तुम लोग यहाँ रहने वाले माने रह सकते हो तो गांव वाले है ना, उनको तंग नहीं करना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं देना चाहिए, सताना नहीं चाहिए। जाओ, भागो, ले जाओ इस लाश को। किसका लाश है? बकासुर का लाश है ना, उसे उठाकर चले जाइए। किसी की बोल नहीं निकलती, सभी भयातुर खड़े रहते हैं। सिपाही तो आए हैं ना, चुपचाप खड़े हैं, भय से वहाँ खड़े हुए हैं। अबे सुनते नहीं, लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर रख दो। लाश, वो शरीर है ना, उसे लेकर नगरी का मुख्य द्वार, एक चक्र नगरी हम बताए, उसका द्वार पर रखने के लिए बताया, जिसे सब गांव वाले देख ले। वहां रखने से गांव वाले देख सकते हैं और समझ सकते हैं बकासुर मर गया। उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। एक राक्षस हकलाते हुए
जी जी अच्छा, है ना। हकलाना माने एक एक रुक रुक कर तो बातें करना। हकलाना माने रुक रुक कर बोलना। हकलाना, हकलाना माने क्या है? हकलाना माने रुक रुक कर बातें करना, रुक रुक कर बोलना, बातें करना। कौन हकला कर बताया? राक्षस। भीम ने राक्षसों से, सैनिक सिपाहियों से क्या कहा? ये लाश है ना, इसे लेकर चले जाइए और नगर, एक चक्र नगरी है ना, इसके द्वार पर लटकाने के लिए कहा। और गांव वालों को शरारत नहीं करने के लिए भी बताया है भीम। और आदमियों को मत खाना, यहाँ के आदमियों को, लोगों को, मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए, मत खाना। सभी राक्षस जी जी नहीं, हम आदमियों को नहीं खाएंगे, उस तरह बताए भीम। चलो ले चलो उठाकर। बकासुर का वो शरीर है ना, उसे उठाकर चलने के लिए बताया। वे डरते डरते लाश उठाकर जाते हैं, है ना। वहाँ के सिपाही राक्षस हम बताए, वे तो लाश उसे उठाकर डरते डरते भयभीत होकर उसे उठाकर जाते हैं। भीम अन्न के फांके मारता हुआ उनके पीछे पीछे जाता है। भीम क्या करता है? अन्न हम बताए है ना, उसे गोल बनाया है ना, उसे मुंह में डालते डालते उसके पीछे पीछे जाता है और पर्दा गिरता है। माने हमारा एकांकी है ना, तो खत्म होता है। समझे है ना? प्रश्न तो लिख लीजिए जी। जो कुछ भी हम बताए याद है ना? कुंती ब्राह्मण के परिवार वालों के बदले में भीम को बकासुर के पास भेजने के बारे में बताए है। तो वहाँ भेजे हैं, वो सब लेकर गया, अन्न और उबेन से लेकर गया है और बकासुर को नहीं खिलाता है, वो स्वयं खाता है। उससे पहले जाने वाले डर के वहाँ रहते थे, ये तो नहीं डरा है, हंस रहा था और वो अन्न है ना उसे खा रहा था। तो बकासुर वहाँ आता है, दोनों में वो लड़ाई कुश्ती तो होती है, उसमें भीम बकासुर का वध करता है। बाद में अन्य राक्षसों को चेतावनी देता है, रहना माने रह सकते हो और गांव वालों को तंग नहीं करना चाहिए और किसी आदमी को नहीं खाना, उस तरह बताए। और बकासुर का लाश है ना, उसे नगरी के द्वार पर लगाने के लिए बताता है। इस नाटक में अंत कैसे हुआ? वे माने सिपाही लाश को उठाकर जाते हैं, उसके पीछे पीछे अन्न का वो मुट्ठे है ना, उसे फांकता हुआ भीम जाता है। तो पर्दा गिरा है, समझे होंगे? प्रश्न लिख लीजिए। भीम ने बकासुर की लाश को कहाँ रखने के लिए कहा? भीम ने बकासुर की लाश को कहाँ रखने के लिए कहा? कुंती के कितने बेटे थे? कुंती के कितने बेटे थे जी? बकासुर क्या काम करता था? बकासुर क्या काम करता था और उसके बदले में वह क्या लेता था? और उसके बदले में वह क्या लेता था? जी साईं राम।